सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करती हूँ। गोलोकवासी आदरणीय बाबूजी माँ को नमन करती हूँ और मैं वंदन करती हूँ। माइक थोड़ा सेट खींच दीजिए। और मैं प्रणाम करती हूँ आदरणीय गुरुदेव जी के चरणों में, जिन्होंने आज यहाँ पर आकर मेरे सौभाग्य को अवतरित कर दिया है। मैं नमन करती हूँ साहित्यिक मंच को और मैं नमन करती हूँ आप सभी को, आपकी उपस्थिति को, जो इतने बिजी शेड्यूल से भी अपना समय निकाल कर आए और आज मुझे यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए। सभी का बहुत बहुत आभार मन से। दिनेश जी संचालन कर रहे हैं। पवन जी, एक रिक्वेस्ट है, मेरे उद्बोधन के बाद आप दिनेश जी का सम्मान जरूर करवाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अगर सभी का यहाँ पर नाम लूँगी तो मेरे ख्याल से समय जाया होगा, तो मैं समय खराब ना करते हुए अपनी बात कहती हूँ। मेरी काव्य यात्रा कहाँ से शुरू हुई, कब शुरू हुई, मैं इस बात पर केंद्रित ना होते हुए सीधा सीधा अपनी प्रेरणा पुंज पर केंद्रित होना चाहती हूँ, जो मेरे प्रेरणा पुंज थे वो थे मेरे बाबूजी। मैं उनको अक्सर अपनी कविताएं सुनाया करती थी। और आपको एक बात बता दूं कि प्रभात प्रकाशन में काव्य नहीं छपता, परंपरा नहीं है। अगर छपता है तो बहुत कम छपता है, ऐसा नहीं है कि नहीं छपा। आदरणीय हमारे गोलोकवासी अटल बिहारी वाजपेयी का काव्य भी यहीं से छपा है। मैं अपने आप को उस श्रेणी में नहीं ले रही हूँ। काव्य बहुत छपता है, ये कम छपता है, इसकी परंपरा नहीं है। शायद इस परंपरा को मैंने आकर यहाँ पर तोड़ दिया और बहुत सारे कवियों को भी इस प्रकाशन के साथ जोड़ दिया। तो मैं पवन जी को यहाँ इस मंच से इसका धन्यवाद भी करती हूँ कि मैं कभी किसी कविता या कवित्री या कवि का कुछ कविताएं छापने के लिए कहती हूँ, पुस्तकें छापने के लिए कहती हूँ, तो मेरी बात मान लेते हैं, क्योंकि मैं वो इंट्रोडक्शन या वो रेफरेंस देती हूँ जो कोई नेगलेक्ट कर ही नहीं सकता। तो बहुत बहुत आभार पवन जी। बात कर रही थी कि बाबूजी की बात कर रही थी। जब मैं अपनी बाबूजी को कविताएं सुनाती थी तो बाबूजी खुश तो होते थे, लेकिन शायद उन्हें लगता था कि मेरा वो लेवल नहीं है जो मुझे कहना चाहिए, बिकॉज वो एक गद्य फैमिली से बिलोंग भी करते थे और करते हैं, जैसा कि मैं पवन जी कह रही हैं। बाबूजी को जब मैंने पहली बार अपनी पुस्तक, मेरी उस वक्त ये पुस्तक नहीं थी, व्यथा कहे पांचाली की मैं बात कर रही हूँ। उस वक्त सिर्फ एक कविता हुआ करती थी 2014 में। आदरणीय वीरेंद्र मिश्रा जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। एक दिन मैं इनके स्टूडियो में गई तो इन्होंने मुझसे पता नहीं वो कविता क्यों रिकॉर्ड करवा ली, और शायद मेरे प्रेरणापुंज बाबूजी से पहले ये हैं। इन्होंने मीन्स वो कविता मुझसे रिकॉर्ड करवा ली और मैंने बाबूजी को वो कविता सुनाई। बाबूजी ने मुझे एक ही बात कही, मेरी पीठ थपथपाई उन्होंने बाकायदा, और मुझे एक ही बात कही, उर्वशी ये कविता है, आप इसको लेकर आगे बढ़ो। दिनेश जी, मैं सच कह रही हूँ, जितना मैंने पहले लिखा हुआ था, पता नहीं बेइंतहा लिखा हुआ था, सब रद्दी की टोकरी में गया। क्योंकि कवियत्री तो शायद मैं शुरू से ही हूँ, लेकिन मुझे क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, वो मुझे मालूम ही नहीं था। खैर, मेरी काव्य यात्रा चल पड़ी बाबूजी के आशीर्वाद से, और आज ये 2 ग्रंथ, मैं शबरी हूँ राम की एवं व्यथा कहे पांचाली, आप सभी के समक्ष हैं। जिस दिन से मैंने इनको लिखना शुरू किया या लिख चुकी, मेरा मंचों से मोह ही खत्म हो गया। मैं मंचीय कवियत्री अब कहलाना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं लिखने में मुझे इतना रस आने लगा। और जब ये काम पूरा हो गया, और आदरणीय दीदी बैठी हैं, कीर्ति दीदी, रेणु जी, बहुत आशीर्वाद दिया इन्होंने मुझे अपना कि आपने जो कर दिया शायद आपको पता ही नहीं है। इसके पीछे एक हाथ और है, वो है मेरी परम मित्र माला जी, जिन्होंने मुझे एक माँ की तरह, बड़ी बहन की तरह शायद मेरी अंदर की टूटन को समेटा और मुझे आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहन दिया। और सच, उनकी वजह से मैं इस मंच पर भी खड़ी हूँ। मंच पर बैठे हैं आदरणीय विज्ञान व्रत जी, जिन्होंने कि मेरी दोनों पुस्तकों की नज़र उतारी। वो नज़र कैसे उतारी कि ये नज़रों से उतरी हुई पुस्तकें हैं और अंदर समाई हुई हैं। आदरणीय दिनेश जी पीछे बैठे हैं,
उन्होंने मुझे भरपूर सहयोग दिया। आदरणीय कीर्ति दीदी ने इनकी समीक्षा भी की है, और आदरणीय समोता जी बैठे हैं जिन्होंने इनकी समीक्षा की है, गौड़ जी बैठे हैं, राही जी बैठे हैं। तो मुझे सबसे बहुत प्यार मिला। इसकी जो शुरुआत थी, अगर इस बात में अगर कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँगी कि इसकी शुरुआत शायद जब मैं 5 वर्ष की होंगी, मायरा के जितनी होंगी, हो चुकी थी। कैसे हुई? हम एक बचपन में एक भजन सुना करते थे गुरुदेव स्वामी। भजन होता था कि तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो, चरणों में तेरे ठिकाना, शाम हमको भी तारो। हमने सुना है तूने शबरी को तारा, बेरों का करके बहाना, राम हमको भी तारो। और सुनती थी कि हमने सुना है तूने द्रौपदी को तारा, साड़ी का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। इस तरीके से कैरेक्टर्स थे, सुदामा, अहिल्या, जटायु, जितने भी चरित्रों को भगवान जी ने तारा। तो ये भजन सुना करती थी तो मेरे मन में उतर गई थी ये बातें। और मैं अक्सर जब मैं बहुत छोटी थी, क्योंकि मैं मनन कर रही थी, मैं मंथन कर रही थी, तो मैं सोच रही थी शुरुआत आखिर कहाँ से हुई। तो मैं एक ये सवाल मेरे दिलो दिमाग में कौंधा करता था, मेरी दिलो दिमाग में ही नहीं, मेरी आँखों में, मेरे हाव भाव में, कि भगवान कैसे तार सकते हैं बेर खाकर या साड़ी के द्वारा। आखिर ये कैसे हुआ होगा? उस टाइम बहुत छोटी थी, शायद मैं उस जवाब को समझ नहीं पाई होंगी। धीरे धीरे जब मैं बड़ी होने लगी तो ये चरित्र भी मेरे जहन में कहीं ना कहीं जवान होने लगे। आप बिलीव कीजिएगा, जब मैं द्रौपदी इसको बस सिर्फ इतना जानती थी कि ये एक ऐसी महिला है जिसकी सब साड़ी खींच रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आता था और मैं पूछती थी अपने दादा दादी या अपने गुरुजनों से कि द्रौपदी, एक महिला की साड़ी कोई कैसे खींच सकता है? तो जब मैं उस उम्र में आ गई, जब एक नारी की स्किन को, नारी की देह को सूर्य की रोशनी और हवा भी नहीं देख सकती, तब ये कौंधा करते थे सवाल। तो मैंने कहा ये बहुत बुरा हुआ होगा, उस नारी पर क्या बीती होगी। बहुत सोचा कि धीरे धीरे जब मैं बड़ी होने लगी तो आगे ये चीज़ें आने लगी और मैं समझने लगी कि ये सब कुछ तो जो हुआ वो गलत हुआ और एक नारी के साथ ये नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बात पर आती हूँ, इससे पहले मैं बात करती हूँ कि गुरुजी स्वामी आपके चरणों में मैं एक मतला और एक शेर पेश करना चाहूँगी कि एक अक्षय, क्योंकि जो बात मुझे कहनी है वो मैं यहाँ से शुरू करूँगी। एक अक्षय आलोक भरा है, इनके भीतर प्रेम बसा है, दिव्य मंत्र सा इनका चेहरा, चेहरे पर संवाद लिखा है, जो कि आप पढ़ लीजिए। गुरुजी, यहाँ मैं एक बात करना चाहती हूँ कि अपने घर में अपनों ने ही नारी का सम्मान हरा है। कहते कहते आज व्यथा को हुई व्यथित खुद द्रुपद सुता है। और एक द्रौपदी निपट अकेली, गूंगी बहरी हुई सभा है। गूंगी बहरी यही सभा है। इन्हीं सवालों को लेकर जब मैं आगे चलने लगी तो धीरे धीरे रिसर्च होती है, मैं पढ़ती गई और मुझे पता लगता गया कि ये कुछ हुआ था। और ये ख्यालात मेरे मन की हांडी में, ये चरित्र कहीं ना कहीं पकते रहे बहुत सालों तक मेरे ख्याल से। क्योंकि ये जो लेखन है, आज मैं अगर 50 वर्ष की होने वाली हूँ और सिर्फ ज़्यादा नहीं तो 3 साल पहले मैंने ये लिखा, तो मैंने कम से कम 15-20 साल तो इनको पकाया होगा अपने अंदर, तब जाके आज ये पुस्तकें हैं आज हमारे सामने हैं। तो इस तरीके से ये पुस्तकें आज, जब मैं मलेशिया चली गई, 10 साल बिजनेस भी वहाँ पर किया, तब भी मैं अपने आप को बड़ी कवियत्री समझती थी जी। तब भी लोग मुझे बुलाते थे, वाह वाह करते थे। बाद में पता चला मैं कवियत्री नहीं हूँ, मैं स्त्री हूँ, इसलिए वाह वाह करते हैं, और स्त्री भी उर्वशी हूँ। तो धीरे धीरे अपनी लेखनी को मैंने साधा। आदरणीय दिनेश रघुवंशी जी मिले, विज्ञान जी मिले, और मेरी कविता का जो है सफ़र चलता गया। अब मैं बात करना चाहती हूँ सबसे पहले शबरी की। जब मैंने शबरी लिखा तो उसके बारे में जब पता चला कि बेर चखती है, तो एक ही बात जहन में आती है, चखा हुआ कैसे हम भगवान को इनकी भोग लगा सकते हैं। तो लेकिन जब शबरी की प्रेम भावना, जब मैं अपनी एक माँ होते हुए अपने आप में देखती हूँ
कि मैं भी तो अपने बच्चों को चखकर खाना देती हूँ, कहीं बच्चों को कुछ गर्म ठंडा ना लग जाए, या उसका स्वाद तो ठीक है, या वो उस पौष्टिकता से भरपूर है या नहीं। और सभी स्त्रियाँ प्रायः ऐसा ही करती हैं। तो इस तरीके से शबरी बन पड़ी, बनते बनते शबरी की कोविड काल में, कोरोना में मैंने शबरी को लिखा। पहला एक ही दोहा हुआ करता था 2019 में मेरे पास कि मैं शबरी हूँ राम की, चखती रहती बेर, तकती राहें आपकी, हुई कहाँ पर देर। फिर एक दिन ऐसे ही बैठी हुई थी तो मायरा आ गई। इतनी ही छोटी मैं थी जितनी मायरा है, जब मेरे दिमाग में शबरी और द्रौपदी पक रही थी। तो मायरा ने मुझसे ये कहा, मम्मा वो दांतों से चखकर भगवान को देती थी, वो चखती थी या दांतों से लिखती थी? तो मैंने कहा ये बच्चा क्या कह गया मुझसे। तो ये दोहा घड़वा दिया कि कितने अचरज से भरा शबरी का यह काम, दांतों से लिखती रही बेरों पर वो राम। मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी कि मेरी शायद 4 साल की बच्ची ने मुझे ये दोहा भेंट किया उस दिन। और आज आदरणीय परम मेरे गुरुदेव स्वामी राम भद्राचार्य जी इसको कथाओं में गाते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि इतना अच्छा उन्हें ये दोहा लगा, और ये मीन्स दोनों किताबें भी उन्हें बहुत अच्छी लगी। तो अभी इन दोनों किताबों की चर्चा तो मेरे ख्याल से सब कर भी चुके हैं, और मैं कुछ इस किताब से व्यथा कहे पांचाली से कुछ पढ़ना चाहूँगी। जिन्होंने अभी व्यथा कहे पांचाली की जो समीक्षा की है, हाँ बस 2 मिनट में थोड़ा सा करके और फिर मैं अपना स्थान लूँगी। कि रिश्ते सारे जाली सुनियो, व्यथा कहे पांचाली सुनियो। मैं द्रौपदी की ऊहापोह में के बारे में बात करके अपना स्थान लूँगी। द्रौपदी की एक ऊहापोह थी। तो इस किताब के ज़रिए से मैंने क्या किया है, क्योंकि ये जो 18 अक्षौहिणी सेनाओं का जो नुकसान हुआ, तो कहीं ना कहीं द्रौपदी विचलित थी। वो अपने आप को युद्ध का उत्तरदायी मान रही थी। तो बस उसके बारे में मैं कुछ कहती हूँ कि वो कहती है कि मैं अकेली उत्तरदायी नहीं थी गुरुदेव स्वामी जी। उत्तरदायी थे वो कैरेक्टर्स, वो चरित्र जो महाभारत के पात्र थे। उत्तरदायी थे भीष्म पितामह, उत्तरदायी थे धृतराष्ट्र, उत्तरदायी थी गांधारी, कुंती, कर्ण, अर्जुन। ये सभी उत्तरदायी थे जो सभा में मौजूद थे जब उस स्त्री का चीरहरण हुआ और किसी ने उसका साथ नहीं दिया। तो मैं कहती हूँ कि काश वचन स्वीकार न करती, अपने आप से बातें कर रही है द्रौपदी कि काश वचन स्वीकार न करती, मैं भी रेखा पार न करती। 5 पिया स्वीकारे क्यों थे, अपने भाग बिगाड़े क्यों थे। काश विरोधी हो जाती मैं, थोड़ा क्रोधी हो जाती मैं। काश नहीं जो भिक्षा होती, कभी न खुद को ऐसे खोती। और खुला शिवा का नेत्र न होता, तो शायद कुरुक्षेत्र न होता, तो शायद कुरुक्षेत्र न होता। उसकी ऊहापोह थी कर्ण। 4 चौपाइयाँ कह करके बात खत्म करूँगी कि काश कर्ण को वर लेती मैं, काश कर्ण को वर लेती मैं, वाणी वश में कर लेती मैं। काश कर्ण न छोड़ा होता, कष्ट न साथ निगोड़ा होता। काश जाति को बीच न लाती, दुख इतना मैं फिर क्यों पाती, दुख इतना मैं फिर क्यों पाती। कर्ण पे यूं तो रीझ गई थी, जाति सुनी तो खींच गई थी। और कर्ण अगर ना रोता शायद, तो संग्राम न होता शायद। गुरुदेव स्वामी, मैंने यहाँ पर युद्ध के पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो मैं संग्राम की बात कर रही हूँ। कर्ण अगर ना रोता शायद, तो संग्राम ना होता शायद। और तीसरी जो ऊहापोह थी अर्जुन। अर्जुन के बारे में द्रौपदी क्या कहती है, क्यों अर्जुन ने घुटने टेके, क्यों परिणाम ना उसने देखे। चुप था जो मुझको वर लाया, माँ के सम्मुख क्यों घबराया। अपनी बात न कटने देता, काश मुझे ना बटने देता। और काश धनुर्धर साथ निभाता, अपनी माता को समझाता। सत्य यही जो समर न होता, कुरुक्षेत्र फिर अमर न होता, कुरुक्षेत्र फिर अमर न होता। और दुर्योधन से जुबान लड़ाई, सचमुच कृष्णा अब पछताई। काश नहीं मैं उस पर हंसती, जान मुसीबत में क्यों फंसती।
काश नहीं मैं उस पर हंसती, जान मुसीबत में क्यों फंसती। मैंने तो परिहास किया था, वो समझा उपहास किया था। काश न उसको अंधा कहती, फिर क्यों इतनी पीड़ा सहती। जो दुर्योधन क्रुद्ध न होता, तो शायद यह युद्ध न होता, तो शायद यह युद्ध न होता। और बात दुशासन की होती है तो द्रौपदी कहती हैं कि दुशासन को माफ़ मैं करती, लाल न होती फिर ये धरती। काश बांध में वेणी लेती, मुझ पर ध्यान सभा ना लेती। और काश अगर ये प्रण ना लेती, दुष्टों के ये क्षण ना लेती। उसको था कितना समझाया, दुष्ट मगर कुछ समझ ना पाया। और दुशासन मतिमंद ना होता, रिश्तों में फिर द्वंद्व ना होता, रिश्तों में फिर द्वंद्व ना होता। यही बात धृतराष्ट्र की है। एंड में मैं कह देती हूँ कि जो यह वाद विवाद ना होता, इतना कभी फसाद ना होता। और गांधारी की जो मैं बात यहाँ पर ज़रूर करना चाहूँगी कि काश न पट्टी बांधी होती, नहीं युद्ध की आंधी होती। पतिव्रता थी यूँ तो रानी, अंधियारे को वरकर मानी, अंधियारे को वरकर मानी। यदि जो हट के संग न होती, फिर शायद ये जंग न होती, फिर शायद ये जंग न होती। और भीष्म के बारे में भी उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी कहा है कि भीष्म सभा में बोले होते, क्यों जलते फिर जलते शोले। भीष्म सभा में बोले होते, क्यों जलते फिर शोले होते। भीषण ये संग्राम न होता, रिश्तों में संग्राम न होता। और अंत में बस यही बात मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि समय की अपनी बाध्यता है, कि ये सब कुछ जो हुआ वो किस लिए हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ। महाभारत इतनी बड़ी हो गई, उससे हमें मिला क्या। बहुत सारी बातें थी करने के लिए, लेकिन उससे हमें ये मिला। अगर पाप का वर्ण न होता, गीता का अवतरण न होता। कली ज्ञान की खिलती कैसे, अद्भुत गीता मिलती कैसे, अद्भुत गीता मिलती कैसे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी यहाँ पर आए, आप सभी का एक बार फिर से आभार। गुरुदेव स्वामी का बहुत बहुत आभार। और ये मैं सौभाग्यवती हूँ कि आज उनके कर कमलों से इस पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है। मंच पर जिन्होंने भी अपनी वाणी यहाँ बिखेरी, मैं उनके सबका उनका धन्यवाद करती हूँ। हृदय तल की गहराइयों से मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।